भारतीय महिलाओं ने विभिन्न समयों पर राष्ट्र के इतिहास और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय महिलाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः भारतीय महिलाओं ने विदेशी शासन से स्वयं को मुक्त कराने के लिए सच्ची देशभक्ति और अटूट साहस के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। असम के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए। इस स्वतंत्रता संग्राम में जाति, वंश, लिंग और धर्म से परे सभी लोगों ने भाग लिया। पुरुषों के साथ साथ असम की महिलाओं ने भी चार दीवारों तक सीमित न रहकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेकर एक मिसाल कायम की। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए और कई लोग स्थायी रूप से अपंग हो गए। कनकलता बरुआ असम की एक बहादुर महिला हैं जिन्होंने अडिग साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कनकलता बरुआ की जीवनी। कनकलता बरुआ की जीवनी प्रारंभिक जीवन 1919 का दशक देश के लिए बड़े परिवर्तन का समय था। 1919 का देश के बड़े बदलाव का समय था। एक्ट नाम कोलता बुत्ता उत्तर और भी बहुत कुछ और पढ़ें। एक और अधिक पढ़ें ठीक है, मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। और भी बहुत कुछ एक और अधिक पढ़े, मुझे ये याद रखना चाहिए। और भी बहुत कुछ एक और अधिक पढ़े, हाँ मेरे पास एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़े, एक और विकल्प चुनें। दीगल हाइल, मेरे पति के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। मेरे पास एक अच्छा विकल्प। एक और अधिक पढ़ें। धन्यवाद है। एक अच्छा विचार एक अच्छा विचार, ये एक अच्छा विकल्प है। एक और अधिक पढ़ें। नसील, एक और अधिक पढ़े। बरुई, वह एक कुशल किसान, बुनकर, रसोइया व अन्य थीं। वह अपने परिवार और पड़ोसियों की पसंदीदा पात्र थी। अच्युत लहर की जीवनी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कनकलता बोरा के चाचा देवेंद्रनाथ बोरा और यदुराम बोरा कांग्रेस नेता थे। इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही कनकलता ने 7 समुंदर और 13 नदियों के पार से अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पर किए गए अत्याचारों के बारे में सुना। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले सेनानियों के बारे में सुना। कनकलता बरुआ जब किशोरावस्था में थीं, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन ने किशोर कनकलता बरुआ के मन को छुआ और वह महात्मा गांधी के त्याग और अहिंसावादी आदर्शों में रुचि लेने लगीं। असम की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से पूरे भारत के साथ साथ असम में भी प्रतिक्रिया हुई। असम में भी एक जन आंदोलन विकसित हुआ। इस संघर्ष का आदर्श वाक्य करीम या मरीम का नारा असम के लोगों के दिलों को छू गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद असम में शीर्ष कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद तैयबुल्लाह, गोपीनाथ बारदोलोई और सिद्धिनाथ शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने विष्णुराम मेधी, देवेश्वर शर्मा, हरिकृष्ण दास, पीताम्बर देव गोस्वामी और कृष्णदेव गोस्वामी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया। असमिया लोगों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हिंसक तरीकों का सहारा लिया। असम के विभिन्न जिलों जैसे कामरूप, नागांव, दारंग आदि में हिंसा की विभिन्न घटनाएं हुईं। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादी कृत्यों में संलिप्तता दिखाई, जैसे रेलवे लाइनों को उखाड़ना, सरकारी कार्यालयों को जलाना, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना और टेलीफोन कनेक्शन काटना। असम वॉलंटियर फोर्स का गठन उस समय असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 57 से अधिक शांति सैनिकों वाले इस बल को अवैध घोषित कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे असम के साथ साथ दारंग जिले में भी फैल गया। कोहापुर, कालाबाड़ी, बरंगाबाड़ी, टेकियाजुली, जामुगुरी, चटिया आदि में कई लोग थे जो जाति, नस्ल, धर्म, लिंग और उम्र की परवाह किए बिना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लेने के लिए आगे आए। पुष्पलता दास और ज्योति प्रसाद अग्रवाल, इसने आंदोलन का नेतृत्व किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग 2 समूहों में बंटे हुए थे। का शांति वाहिनी, मृत्यु वाहिनी। ये भी पढ़ें अकनिर्जातक असमियाई बुक। अकनिर्जातक शांति सेना में शामिल होने वाले लोगों ने रचनात्मक कार्यों में भाग लिया और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के संघर्ष में भाग लिया। महतैत से 20 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई तथा विभिन्न लोगों को मृत्यु दस्ते में शामिल किया गया।
शांति सेना और मृत्यु दस्तों में शामिल होने वालों को भी उचित प्रशिक्षण दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वही लोग मृत्यु दस्ते में शामिल किए गए जो बलिदान देने के लिए तैयार थे। कनकलता बरू और स्वतंत्रता आंदोलन। यह ध्यान रखना बोर है कि इस समय कलता बरुआ केवल 16 वर्ष की थी। किशोरावस्था की राह पर कदम रखते हुए कनकलता बरुआ के सामने एक आशाजनक और रंगीन भविष्य था। लेकिन रंगीन परिवेश में रंगीन भविष्य का सपना देखने के बजाय कनकलता बरुआ ने देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अपने दृढ़ संकल्प, साहस और देशभक्ति के कारण वह कम उम्र में ही मौत दस्ते में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने 1970 के सितंबर माह में सभी पुलिस थानों और न्यायालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया। आंदोलन के कार्यक्रम को उचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए 5 सितंबर जनरल जीडी को जर्नियल सत्र के नाम घर में एक बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदर्शनकारियों ने निर्णय लिया किस भी लोग जुलूस में भाग लेंगे और मृत्यु दस्ते किस तरह से जुलूस में सबसे आगे होंगे। योजनानुसार सभी सेनानी 25 सितंबर को झंडा फहराने के समारोह के लिए तैयार थे। ध्वज फहराने का निर्णय पुष्पलता दास द्वारा लिया गया, जिन्होंने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि किशोरी कनकलता बरुआ गोहपुर पुलिस स्टेशन में झंडा फहराने की जिम्मेदारी उठाना चाहती थी और बाद में उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पीड़ितों की पहचान जोनाराम भुयान, थानेश्वर मोहंता, मीनाराम बरुआ, जितेन बोरा और अन्य के रूप में की गई। हवाजन, हिलेम, कलबारी, बालीजान और बुराई क्षेत्रों से लाखों लोग गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए एकत्र हुए। आंदोलन में कई महिलाएं शामिल हैं, जिनमें सोमेश्वरी, पूनिया प्रभा बरुआ, जोनाकी गोगोई, फुगिला बरुआ, देवल्टा बरुआ और मायचेना बरुआ शामिल हैं। 16 वर्षीय लड़की कनकलता बरुआ ने गोहपुर पुलिस स्टेशन की ओर जुलूस का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी की जय, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए। हालांकि गोहपुर पुलिस थाने के प्रभारी रेवती मोहन सोम के नेतृत्व में पुलिस की एक सशस्त्र टीम ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, लेकिन कनकलता बरुआ के नेतृत्व में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में संकोच न करने वाले लड़ाके पुलिस की चेतावनियों के बावजूद मौत से नहीं डरे। पीड़ितों की पहचान 19 वर्षीय रेवती मोहन सोम के रूप में हुई, जो उसी क्षेत्र की निवासी थी। पीड़ितों की पहचान 19 वर्षीय रेवती मोहन सोम के रूप में हुई, जो उसी क्षेत्र की निवासी थी। पीड़िता की पहचान सहायक पुलिस अधिकारी कनकलता बरुआ के रूप में हुई है। पीड़ितों की पहचान मुकुंदा काकाती के रूप में हुई, जो उस झंडे को जोर से पटक रहे थे जो खून से लथपथ कनकलता बरुआ के हाथों से गिरने ही वाला था। पीड़ितों की पहचान हेमकांत बरुआ, बगई कचारी, थुलेश्वर राजखोवा और खड़गेश्वर बरुआ के रूप में की गई। हालांकि कालाबाड़ी के रामपति राजखोवा पीछे से उठने में कामयाब रहे और उन्होंने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराया। निष्कर्ष 16 वर्षीय कनकलता बरुआ ने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। कनकलता बरुआ साहस का दूसरा नाम है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद हैं। असम सरकार ने तेजपुर स्थित सिविल अस्पताल को इस शहीद की स्मृति में समर्पित किया है।